दोस्तों, आपने शायद हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान का नाम सुना हो। यह एक ऐसा राजा था जिसकी सेवा में दासियां लगी रहा करती थी। ऐसा माना जाता है कि इसके पास में अथाह दौलत और संपत्ति थी, और एक ऐसा भी वक्त था जब इसे दुनिया के टॉप रिच लोगों में गिना जाता था। यह निजाम कितना अमीर था, यह अंदाजा लगाने का काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं। यह जिस टेबल पर बैठता था, वहां पर जो पेपर रखे होते थे, उन पेपर के लिए जो पेपर वेट इस्तेमाल किया जाता था, वह 184 कैरेट के हीरे का बना हुआ था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अमीर होगा यह एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका पेपर वेट 184 कैरेट के हीरे का बना होगा। इतिहासकार बताते हैं यह हीरा काफी बड़े साइज का था। क्या आपने ऑस्ट्रिच पक्षी का अंडा देखा है? यह हीरा लगभग उसी अंडे के बराबर हुआ करता था। ऐसा बताया जाता है कि निजाम करोड़ों रुपए पानी के जैसे बहा देता था। दोस्तों, इसकी एक फैमिली और पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि इसके 3 दर्जन से भी ज्यादा बच्चे थे। इसके पास में 14,000 से भी ज्यादा काम करने वाले कर्मचारी हुआ करते थे। पुराने समय की बात कर रहा हूँ, और उस समय इतने कर्मचारी होना कोई मामूली बात नहीं हुआ करती थी। इसके साथ ही यह बॉडीगार्ड्स भी रखा करता था, और बॉडीगार्ड की संख्या 3,000 के आसपास थी। 3,000 के आसपास बॉडीगार्ड को रखने वाला इंसान और 14,000 से ज्यादा कर्मचारी, इन सबकी पेमेंट करने वाला राजा कितना रईस हो सकता है? महाराज भूपेंद्र सिंह। अब हम आपको बताने वाले हैं पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं भारत के अय्याश राजाओं की, तो उसमें हमें भूपेंद्र सिंह का नाम लिखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कोई भी खास काम नहीं किया, और यह सिर्फ अय्याशी ही करता था। यह एक ऐसा राजा था जो खुद को दासियों से घेरे रखता था। इसकी खिदमत में हमेशा एक से बढ़कर एक दासियां लगी रहा करती थी, और इसकी खिदमत में सैकड़ों की तादाद में ब्यूटीफुल लेडीज दासियां बनकर लगी रहती थी। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस राजा ने पटियाला पर तकरीबन 38 सालों तक राज किया, लेकिन वह पूरा समय ही दासियों के साथ बिजी रहता था। आपको मालूम नहीं होगा, राजा ने 5 शादियां की थी, और 5 शादियों के अलावा इन सब की खिदमत में 300 से भी ज्यादा दासी हमेशा लगी रहा करती थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं यह कैसा राजा रहा होगा। अब हम जो आपको बता रहे हैं वह बात सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि इस राजा के अकेले ही 88 बच्चे थे। दोस्तों, यह एक ऐसा राजा था जो कि प्लास्टिक सर्जन, सुनार और फैशन डिजाइनर्स को भी हायर करके रखता था, और राजा के पास रहने वाली दासियों को यह अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करवाता था। इतिहासकार तो यह भी बताते हैं कि राजा भूपेंद्र सिंह का खुद का एक पर्सनल स्विमिंग पूल भी था। दोस्तों, यह बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, उसमें 200 से ज्यादा लोग भी एक साथ तैर सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वह अपनी दासियों के साथ वहां पर टाइम स्पेंड किया करता था। दोस्तों, यह राजा काफी दौलत वाला था। आजादी के बाद जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति भवन गए थे, तो वह एक रथ में बैठकर गए हुए थे, और दोस्तों वह रथ इसी राजा का था। नंबर 3, जूनागढ़ के नवाब सर मोहम्मद खान रसूल खान। जूनागढ़ के काफी रईस शासक हुए सर मोहम्मद खान रसूल खान। यह एक बड़े रईस हुआ करते थे। इनकी रईसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके पास में 800 से ज्यादा डॉग हुआ करते थे, और ये डॉग शाही डॉग हुआ करते थे। इन्हें कहीं एक साथ ऐसे ही नहीं रखा जाता, बल्कि सभी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हर डॉग के लिए एक अलग सर्वेंट तैनात किया गया था, जो उसकी प्रॉपर देखभाल किया करता था। सबकी देखरेख अलग अलग की जाती थी। इन डॉग्स को बाकायदा इंसानों के जैसे ही ट्रीट किया जाता था। बाकायदा डॉग्स की शादी भी कराई जाती थी, और उनकी शादी का जलसा भी किया जाता था। इनकी एक फेवरेट बिच भी थी, जिसका नाम था रोशना नवाब साहब। उसकी शादी बॉबी नाम के एक डॉग के साथ करवाई गई थी। ना, यह समझने की गलती मत करना कि शादी एक नॉर्मल शादी थी। दोस्तों, यह शादी किसी नवाब की शादी के जैसी ही थी, जिसमें 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। दोस्तों, आज से कई साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय 2 लाख आज के अरबों रुपए के बराबर है। शादी में बाकायदा 250 डॉग की बारात भी निकाली गई थी, और तो और इसमें आर्मी के बैंड से परफॉर्मेंस भी करी गई थी। नंबर 4, भरतपुर के महाराजा किशन सिंह। भरतपुर के एक महाराजा हुए, उनका नाम था महाराजा किशन सिंह। महाराजा किशन सिंह की रईसी और अमीरों की
और अमीरी के बारे में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसी झील बनवाई थी जैसी झील शायद ही कहीं हो। एक्चुअली बात कुछ ऐसी थी कि महाराजा तैराकी के बड़े शौकीन हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि तैराकी करने के लिए क्यों ना एक पर्सनल झील ही बनवा ली जाए। तो उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल झील बनवाई। अरे झील क्या बनवाई दोस्तों, उसमें तो चारों तरफ गुलाबी संगमरमर लगा हुआ था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराजा कितने अमीर रहे होंगे और रईस थे। इस झील में आने जाने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई थी, आप कल्पना कर सकते हैं उन्हें कैसे बनाया गया था। उन्हें बनाया गया था चंदन की खालिस लकड़ी से। चंदन की लकड़ी कितनी कॉस्टली होती है दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं। अब महाराजा की लाइफ की एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसे सुनकर आपको आश्चर्य तो जरूर होगा कि महाराजा कैसे शासक थे। दोस्तों, महाराजा ने 40 शादियां की थी और उनकी 40 रानियां हुआ करती थी। अभी आगे की दास्तान और सुनिए, शायद ऐसा इतिहास में किसी ने किया हो। जब भी महाराजा झील की तरफ जाते थे तो 40 सीढ़ियों पर 40 अलग अलग रानियां बिल्कुल नेकेड अवस्था में हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़ी रहती थी और जैसे ही महाराजा वहां पहुंचते तो वह नृत्य करना शुरू कर दिया करती थी। अब अमीर लोग हैं भाई, काम ही नहीं है कुछ करने को, और यह कार्यक्रम चलता है। इसमें जिस किसी भी रानी की मोमबत्ती लास्ट तक जलती थी, उसी रानी को उस दिन महाराजा की विशेष दासी बनने का अवसर प्रदान होता था। है ना आश्चर्यजनक महाराजा, जिनकी शान शौकत अंदाजे का शायद ही कोई मैच हो। नंबर 5, बड़ौदा के राज परिवार की इंदिरा देवी। अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो हमें पता चलता है कि इंदिरा देवी का जीवन कभी भी बिना उथल पुथल के नहीं रहा। कुछ हुआ ऐसा कि उनकी शादी सेट की गई ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के साथ में, लेकिन यह शादी नहीं होने वाली थी और वह नहीं हुई। कारण, लेकिन वह कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई जितेंद्र सिंह के साथ में उनका विवाह करना चाहती थी और वह जितेंद्र के साथ ही इंग्लैंड सेट हो गई। इनकी रईसी और अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह उसके बाद लगातार इंग्लैंड और यूरोप की सैर सपाटा करते रहे। भाई, इतने बड़े खानदान के लोग तो दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव जूते भी पहनेंगे। इन्होंने एक बार वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड को अपने 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया था। एक मिनट भैया, यह कोई नॉर्मल जूते नहीं है, इसमें हीरे मोती यह सब लगा हुआ था। ऐसे राजा महाराजा जिनके जूतों में हीरे लगे हुआ करते थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना रिच था दोस्तों। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। हमारे भारत के पास में सोने, हीरे, मोती, चांदी के भंडार ही भंडार हुआ करते थे और यहाँ के राजा महाराजा इतने रिच हुआ करते थे कि वह आप इस वीडियो में देखकर समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत के पास आज भी अथाह सोना छुपा हुआ है जिसे पुराने राजा महाराजाओं के खानदान वाले लोग दिखा नहीं रहे हैं? और अगर वह उसे उजागर रूप से दिखा देंगे तो इंडिया दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।